आज की कहानी। आंसू वहां बहाओ जहां उसकी कद्र हो। रोते रोते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला था। और जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। माही जाकर चाय बनाने लगी। थोड़ी देर बाद किचन में अमित आए और बोले, नाश्ते में आज मुझे पकौड़ियाँ खाने का मन है। इतना बोलकर वो चले गए मानो रात की बात उन्हें याद ही ना हो। अमित के इस बातों से माही सोचने लगी, क्या ईश्वर जब मर्दों को बना रहे थे तो क्या उनके सीने में आर्टिफिशियल दिल लगाया था, जो उन्हें उनकी भावनाओं की और उनके आंसुओं की कद्र नहीं होती है, और वो भी काम करती ही रहें। खाने की मेज पर जब सभी लोग आए तो माही ने नाश्ता लगाया। तब माही की 12 साल की बेटी पीहू ने कहा, मम्मी तुम्हारी आंखें सूजी हुई क्यों है? क्या आप रात में सोई नहीं है या आप रात में सिर रख के रोई थी? माही के कुछ कहने से पहले ही पीहू की दादी बोल पड़ी। ना जाने कितने वर्ष बीत चुके हैं इस गृहस्थी को बसाए हुए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ समझदारी में कमियां रह ही गई है तुम्हारी मम्मी में। सासू जी की बात सुन माही वहां से चुपचाप रसोई में चली गई और अमित के लंच का टिफिन तैयार करने लग गई। कुछ देर बाद पीहू अपनी माँ के पास जाकर बोली, सच सच बताओ मम्मी क्या बात है? माही मुस्कराते हुए पीहू से कहा, कोई बात नहीं बेटा, वो क्या है कि रात में तुम्हारी नानी से बात हुई थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसी कारण रात भर जागती रह गई और नींद पूरी ना होने की वजह से आंखें सूज गईं। और कोई बात नहीं है, अब जाओ तुम पढ़ाई करो। माही सब काम काज खत्म करने के बाद रोजाना आधे घंटे के लिए नीचे पार्क में अपनी सहेलियों के साथ बातें कर थोड़ा समय बिता लिया करती थी। लेकिन आज माही के उदास चेहरे को देख नेहा ने माही से पूछा, कुछ बात हुई है क्या, मुझे बताओ। माही ने कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही। तब नेहा ने बड़े ही प्यार से माही का हाथ अपने हाथ पर रखा और कहा, मुझसे मत छुपाओ, क्या बात है बताओ। माही सबकी नजरों से अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, क्या औरत अपने पतियों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही बनी है? अगर उसकी इच्छा ना हो तो वह मना नहीं कर सकती। शारीरिक इच्छा ना पूरी करने के लिए क्या पति कभी भी औरत को दुत्कार सकता है? नेहा ने कहा, माही हर औरत के साथ ये कभी ना कभी कुछ समय के लिए होता ही है। हम औरतें उनकी भावनाओं को समझकर खुद को उनको समर्पित कर देते हैं, परंतु जब हमारी इच्छा नहीं होती तो ना जाने क्यों उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है। माही बड़े गौर से नेहा को देख रही थी और उसकी बातों को सुन रही थी। नेहा ने बताया कि उसके साथ भी कई बार ऐसा ही हुआ था। जब मैंने मना किया तो हम दोनों में रात भर बहस चली, पर उसका नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। हम औरतें दुखी होती हैं, रोती हैं, लेकिन वो आदमी अपनी बात कहकर आराम से मुंह घुमाकर सो जाते हैं, और हम औरतें रोकर अपना जी हल्का कर लेते हैं। माही ने कहा, क्या अभी भी तुम्हारे साथ ऐसा होता है? नेहा ने कहा, जब मेरी इच्छा नहीं होती तो मैं मना कर देती हूँ। माही ने कहा, क्या फिर तुम्हारे पति के साथ तुम्हारी लड़ाई भी होती है? नेहा ने कहा, मैं आंसू वहां नहीं बहाती जहां उसकी कद्र ना हो, और हाँ, जहां वो मुंह घुमाकर सोते थे। अब मैं अपनी बात को रख कर दूसरे कमरे में जाकर सो जाती हूँ। तो उन्हें भी मेरी इच्छाओं और भावनाओं का सम्मान करना सीखना होगा। मानती हूँ कि वैवाहिक जीवन का यह एक अभिन्न अंग है, लेकिन आंसुओं को वहां बहाओ जहां उसकी कद्र हो। नेहा ने बड़े प्यार माही से बोला, अधिकतर औरतों को अपने पति से ये शिकायतें होती है, लेकिन वो इसके बारे में बात करने से शर्माती और घबराती है। ना का मतलब तो ना होता है, चाहे वह पति के लिए हो या किसी और के लिए हो। अगर तुम ना कह रही हो तो उसके बाद आंसू बहाने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। माही ने कहा, तुमसे बात करके मेरा मन हल्का हुआ और मैं यह भी समझ गई कि अब मुझे कैसे ना कहना है, और अब मैं अपने आंसुओं को वहां नहीं बहाऊंगी जहां उसकी कद्र ना हो। माही जब घर आई तो आत्मविश्वास से भरा उसका चेहरा था।
बेटी पीहू ने पूछा, मम्मी ठीक हो? माही मुस्कराकर बोली, हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माही मन ही मन सोच रही थी कि कुछ बातें हम औरतें एक दूसरे से बोलना नहीं चाहती हैं, लेकिन उसे अपनी नज़दीकी दोस्त या मित्रों से जरूर साझा करना चाहिए। हो सकता है कि हम जिस परेशानियों में होते हैं उसका कोई रास्ता मिल जाए। तो मुझे भी रास्ता मिल गया है। कुछ रोज माही के पति ने अपनी इच्छा जताई, लेकिन माही की मानसिक स्थिति उसके लिए तैयार नहीं थी, तो उसने मना कर दिया। तो अमित ने उसके साथ बहस करना शुरू कर दिया। तो माही ने बड़े आत्मसम्मान के साथ बोली, मेरी ना का मतलब ना होता है, ये आप कब समझेंगे? इतना कहकर वह दूसरे कमरे में चली गई। माही की सास ने जब दूसरे में देखा तो पूछा, बहू तुम इस कमरे में क्यों सो रही हो? माँ जी, आपने ही तो कहा था कि कई वर्ष हो गए मेरी शादी को, और अभी तक मैं समझदार नहीं बन पाई हूँ, तो अब मैं समझ भी गई हूँ और समझदार भी हो गई हूँ। अब अपने आंसुओं को वहां नहीं बहाती जहां इसकी कद्र ना हो। इतनी सालों में पहली बार माही के पति अमित को ठेस पहुंची थी। तो वो 2-4 दिनों से माही से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन माही अपने सभी काम को अपने रोजाना की तरह उसी प्रकार कर रही थी जैसा वह करती थी, और अपने चेहरे पर खामोशी को भी भटकने नहीं देती। कुछ दिन गुजर जाने के बाद उसके पति अमित को यह एहसास हुआ कि औरत के भावनाओं का भी हमें सम्मान करना होगा, और अमित ने माही से माफी मांगी। माही ने भी बात को आगे ना बढ़ाते हुए कहने लगी, मैं आपके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, और ना ही आपसे माफी मंगवाने की कोई इच्छा थी कि आप मुझसे माफी मांगे। मैं बस यही चाहती थी कि आप भी मेरी इच्छा का सम्मान करें। कई बार हम औरतों की इच्छा नहीं होती शारीरिक संबंध बनाने के लिए, फिर भी आपके प्यार और आपके भावनाओं को देखकर हम खुद को आपको समर्पित कर देते हैं, तो आपको भी मेरी इच्छाओं का सम्मान करना सीखना होगा। माही की बातों को गंभीरता से लेते हुए कहने लगे, सही कहा तुमने, मेरे लिए क्या नहीं करती। मेरी सभी इच्छाओं को सम्मान से निभाया है, मैं अपनी सभी गलतियों का तुमसे माफी मांगता हूँ। माही ने आगे बढ़कर बड़े प्यार से अमित को गले से लगा लिया, और दोनों के रिश्तों में पहले से ज्यादा मजबूती आ गई। आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।